हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ। मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित होंगे। और यहाँ देख सकते हैं मैं तो ठीक हूँ, बट मेरी बेटी की कान छेद होते होते रह गई। और ये क्या क्या हो रही थी, क्यों हो रही थी, वो मैं आगे बताऊँगी, लेकिन ये जानने से पहले मेरी ब्लॉग पूरा देखते रहिए। और यहाँ पे देखिए मेरी दीदी की लड़की है जो किस तरह सुंदर से कलकत्ता में जो पूजा होती है वहाँ पे लिखाया जा रहा है पंडित जी के द्वारा। तो बहुत ही अच्छा लगता है बच्चे लोगों का जब इस तरह से पूजा, वो पहली बार इस तरह लिखकर पूजा पाठ कर रही, तो मैंने सोचा ये भी आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। तो ये रहती है कलकत्ता में, बट मेरे पास ये वीडियो थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो पंडित जी जब इस तरह लिखाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरे यहाँ पे हम लोगों के यहाँ पे ऐसी पूजा होती है, बट इस तरह लिखा कर नहीं करते। यहाँ पे बच्चे लोगों को लिखाया जाता है पहला टाइम जब पंडित जी के हाथों से लिखाया था। तो ये है सरस्वती पूजा की ब्लॉग। और ये सरस्वती पूजा की एक दिन पहले रात की है, शाम के टाइम की है। तो यहाँ पे देखिए मेरा बेटा नेल पेंट को अपना रिमूव कर रहा है, बट उसके पैरों में नहीं लगा है। पता नहीं उसने कब मेरा नोटिस कर लिया, जो जिस कॉटन से मैंने अपने नेल पेंट को साफ़ किया था नीचे फेंका था, वही उठाकर जो वो अपने पैरों पे करने लगा। तो मैं बहुत ही मतलब शॉक्ड हो गई कि पता नहीं ये तो खेल रहा था, ये नोटिस कब कर लिया और वही चीज़ कर रहा था। तो वही मैंने रिकॉर्ड कर लिया और सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ। तो यहाँ मैंने नेल पेंट के बॉक्सेस निकाल के रखी है, और बॉक्स निकाल के रखी है। बहुत सारी नेल पेंटेड है, लेकिन सोच रही हूँ कि कौन सा लगाओ कौन सा नहीं, क्योंकि ना नेल पेंट सिर्फ लगाना नहीं होता, उसके बाद उसको सुखाना भी होता। तो आजकल ना मुझे ये सब काम बहुत इरिटेटिंग फील कराती है। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ। मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित होंगे। और सुबह के अभी बजे हैं 8:30। मैं नहा धोकर वो तैयार, और बच्चे लोग अभी जगे हैं, थोड़ी देर हो गए, ब्रश व्रश कर लिया उन लोगों ने। और आप सभी को हैप्पी सरस्वती पूजा। कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, बनाई थी बट थोड़ा सा बनाई थी जो कि ब्लॉग में नहीं डाल सकती थी, और एडिटिंग भी मैंने नहीं किया था। तो आज की ब्लॉगिंग हो सके तो मैं आज ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी दिव्या को नहलाना है, बच्चों लोगों को नहलाना है, दिव्या ही नहीं बाबू को भी नहला कर घर पे पूजा पाठ करना है। और सब लोग बोल रहे थे कि 10 बजे तक ही टाइमिंग है, बहुत लोग बोल रहे हैं पूरे दिन है टाइमिंग सरस्वती माता का। तो मैं सोच रही हूँ इन लोगों को नहला कर जो भी भगवान जी को थोड़े सामने प्रणाम उनाम कर ले। तो बस यही चीज़ थी, और देखते हैं। तो यहाँ दोनों ही बच्चों को मैंने नहला दिया था, और बहुत लोग बोल रहे थे 10 बजे तक पूजा है, जिसके वजह से मैं थोड़ी जल्दी कर रही थी। मैं सोची क्योंकि बाहर स्कूल में जाने में थोड़ी टाइम लगेगी, क्योंकि खुद को भी तैयार करना है, बच्चों लोगों को भी अच्छे से तैयार करके लेके जाना था, तो उसमें टाइम लगती है। इसलिए मैंने कहा घर पे जिस तरह मैंने बताया, थोड़े मतलब अगरबत्ती जलाया और कहा सरस्वती माता के नाम लेकर आप लोग प्रे कर लीजिए घर पे ही। मुझे जितनी आती है मैंने उतना सिखा के बच्चों लोगों को किया। इतने विधि नियम उससे मैं पूजा नहीं करती, जो आती है बस इसी तरह कर देती हूँ नॉर्मली पूजा। तो दिव्या यहाँ पे पूजा अच्छे से कर रही थी, बट बापू बहुत डिस्टर्ब दे रहा था। और ये इसलिए करा रही थी ना क्योंकि हम लोगों को स्कूल जाते जाते टाइम बहुत लगती है, और मुझे आज पूजा के दिन सब कुछ अकेले ही करना था, क्योंकि आज मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आने वाली थी। कि उनकी भी लड़की है, तो वो उन्होंने भी छुट्टी लिया था, तो इसकी वजह से ना मुझे थोड़ी लेट हो गई थी। सारे काम खुद ही करने थे, और पूजा के दिन तो काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं ना, घर की सफाई करो, पूजा पाठ करो, बच्चे लोगों को अच्छे से फ्रेश कराओ, जल्दी क्या जल्दी हुआ? रुको, टाइम पे ले रहे। बाहर भी जय निकलना करो, है, अच्छा जिसकी सा वजह गोड़ से थोड़ी लगाओ। लेट हो गई जय थी। सरस्वती और माता आज ना रानी, मेरी वॉइस थोड़ी आप लोग को आशीर्वाद अच्छी नहीं दीजिए दिख मेरे बेटी को सुनाई दे रही और होगी, मेरा बेटा क्योंकि ना दोनों आज को। वॉइस बिल्कुल भी मतलब तबीयत ठीक अच्छी नहीं लग रही है मेरी। और यहाँ पे मैं पहुँच गई थी स्कूल, और ये हम लोग पहुँचे थे 1 बजे। तो ये दिव्या के स्कूल नहीं है जहाँ मेरे भतीजा भतीजी पढ़ते हैं, वो सामने में ही है। दिव्या के स्कूल जाने के लिए बहुत जल्दी निकलना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी दूर है, तो बच्चे को मुझे अकेले लेके जाना नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे ही चली गई थी। और यहाँ पे देखिए प्रसाद में यहाँ पे इस तरह से कच्चे चने होते हैं ना, वो मिलते हैं, और भी बहुत बाकी प्रसाद भी मिल रहे थे, फल वगैरह फल मूल मिल रहे थे, उसके बाद खिचड़ी। तो मैं यहाँ अकेले-अकेले थोड़ी-सी ब्लॉगिंग कर रही थी, और ये स्कूल जो है ना, इसमें सब हमारे मतलब आस-पास के लोग, ये सब पहचान वाले, कभी अनजान सा फ़ील हो ही नहीं रहा था। जी, मेरे बच्चे के स्कूल मतलब मैं नहीं पढ़ाती हूँ, बट फीलिंग्स ऐसी नहीं आ रही थी। लग रहा था हाँ, मैं इसी स्कूल में पढ़ाती हूँ, और सब लोग जान-पहचान के ही लोग मिल रहे थे। तो इस वजह से तो भी बस फ़ील नहीं हो रही थी कि हाँ, मतलब मैं यहाँ नहीं पढ़ाती हूँ। तो यहाँ हम लोग ना अंदर क्लासरूम में बैठे थे, क्योंकि खिचड़ी खिलाने के लिए ना ये एक वेटिंग रूम बना दिया गया था कि आप लोग आकर बैठे, फिर जब खाली हो जाएगी तो आप लोग मतलब हमारी नंबर आ जाएगी। तो सिस्टम अच्छा किया था, और भोग भी
बहुत अच्छा था। देखिए खिचड़ी भी यहाँ पे बटने स्टार्ट हो गई, मैं आके बैठ गई थी, बट मेरा बेटा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दे दिया क्योंकि उसके पापा उसको खिलाते हैं और वो यहाँ पे वो खिचड़ी खाना ही नहीं चाहता है। नॉर्मली वो घर पे खिचड़ी बहुत आराम से खा लेता है और यहाँ मैं अपनी ब्लॉगिंग भी कर रही थी और दिव्या जो थी वो अपनी बड़ी मम्मी, अपने भैया, दीदी लोग के साथ अलग से रूम में बैठ गई थी, अलग से क्लास में, जिसकी वजह से मैं और मेरे बेटे अकेले हो गए थे। और यहाँ पे भी देखिए मेरा बेटा जो है क्या ही बताऊँ, हर वक्त इस तरह परेशान करता है। उसके बाद मैं चली गई थी अपने मम्मी के यहाँ पे, वहाँ पे दीदी थी, तो हम लोग जाने वाले थे पार्क, लेकिन आज के दिन काफ़ी भीड़ होती, तो मैं चली गई, हम लोग चले गए सब लोग मिलकर श्याम मंदिर, मेरी भाभी, दीदी और उनके बच्चे और मैं। और ये लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, इन लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया, बट थकावट हम लोगों की बहुत ज़्यादा हो गई है। और यहाँ हम लोग आ गए हैं श्याम मंदिर में और यहाँ पे ये बैठी हुई है, बच्चे लोग खेल रहे हैं, बस यहाँ पे बैठे हुए हैं और बच्चे लोग खेल रहे हैं, बच्चे लोगों को देख रहे हैं। और यहाँ पे हर साल की तरह श्याम मंदिर आ गए, देख सकते हैं। छुआ छुई नहीं होता है। वहाँ से आने के बाद मैं अपनी बेटी की कान छिदवाने वाली थी, तो घर पे ही हम लोगों ने बुलाया था जो पार्लर पे रहती है, बट ऐसा हुआ ना कि उनका जो गन था वही ख़राब था, तो वो भी चेक करके नहीं आई थी, जिसकी वजह से मेरी बेटी को 2 बार मतलब कान में खरोंच जैसा लग गया। तो अच्छा नहीं लग रहा था, उनको भी नहीं अच्छा लगा, उन्होंने भी बार-बार फ़ोन करके मुझसे कहा कि मतलब बहुत बुरा लगा, पर क्या ही कर सकते हैं। बट मैं इतने साल से रुकी हूँ, सरस्वती पूजा के दिन सब कोई कहता है कि वो बसंत पंचमी के दिन ना कान छिदवाना अच्छा होता है, तो इसी वजह से मैं बचपन से इसके लिए रुकी हूँ। तो फर्स्ट 3 साल उसके बाल मुंडवाए नहीं थे, तो जिसकी वजह से कान छेदा नहीं हुआ। उसके बाद चौथे साल में बहुत बरसात होने लगी थी सरस्वती पूजा में, जिसके वजह से नहीं हुआ। 5वें साल में बहुत लेट हो गई थी, जिसकी वजह से नहीं हुआ। तो अब मैंने छठा साल में मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं लेने वाली, तो गन ही ख़राब हो गई थी, तो मुझे बहुत दुःख हो रहा था, बहुत अफ़सोस हो रहा था कि फ़र्स्ट टाइम था और कुछ चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से वेट करो, तो फिर ना होना तो तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पे ना सब लोग लगे हुए, अब क्या ही कर सकते हैं, उनका गन ख़राब हो गया, इसको भी 2 बार खरोंच लग गया, मतलब थोड़ा-थोड़ा कट सा गया था, छेद-छेद तो हुआ नहीं। तो फिर भी मैंने उपाय किया, फिर मेरे जो घर के पास में पार्लर है उनको मैंने तुरंत फ़ोन किया और फिर उनसे कहा कि आप पार्लर खोल के रखना, तो वो मेरे लिए रात के 9 बजे तक खोल के रखी थी, मतलब 8 बजे तक, क्योंकि मैं बच्चे को, मेरा बेटा सो चुका था और मेरे हस्बैंड दुकान को बंद करके उसके बाद हम लोगों को लेने आते, तो इसी वजह से मैंने उनको टाइम दे रखा था 9 बजे, लेकिन हम लोग जल्दी ही पहुँचे और रात के 8 बजे मेरी बेटी का मैंने कान छिदवाया। बट मैंने छिदवा दिया अच्छे से और इनका देखिए 2 बार ट्राई की और यहाँ पे दीदी, मम्मी सब दिव्या को बोल रहे थे कुछ नहीं होगा। दीदी बोली आओ मैं हूँ, मेरे गोद पे बैठ जाओ, कुछ भी नहीं होगा। ये डर भी रही थी और 2 बार ऐसा हो गया ना, तो फिर वो जब दोबारा छिदवाने गई तब भी काफ़ी डर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं हुआ। जब उसका छेद हो गया तो आप लोग देखेंगे, उसको पूछे तो उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं लगा, लेकिन वो पहले ही जब ना हो गया था ना तो वो डर गई थी। तो फाइनली मेरे बेटी के कान छिद चुकी है, बहुत ही साल बाद छिदा, बट अच्छा लग रहा था मुझे। अब जल्दी से कान पके-वके ना अच्छे से बट ठीक हो जाए, सूख जाए और वो अपने ईयररिंग पहनने लगे। आने वाले साल वो ईयररिंग पहन, देखिए वो किस तरह रबर लगा के भी ट्राई करी थी दूसरा टाइम, बट नहीं हुआ देखिए। तो ये ना बहुत पेन था, उसको पेन हो रहा था, थोड़ा-सा चुभ के फिर निकल जाना किस तरह लगती है ना। तो फिर दूसरा टाइम जब आए हम लोग पार्लर में, तो यहाँ की गन देखिए, इसकी मजबूती ही अलग थी और वो नहीं छिदवाना चाह रही थी, बिल्कुल नहीं छिदवाना चाह रही थी। तो यही सब हो रहा था। इसकी वजह से ही हम लोगों को लास्ट में देर हो गई और ये रुके थे बाहर, और जब ये निकली तो इसके पापा पूछ रहे हैं बेटा आपको दर्द नहीं हुआ, और दिव्या बोल रही नहीं मुझे तो दर्द नहीं हुआ, लेकिन हाँ पहले ही वो डर गई थी इसी वजह से। तो अच्छे से छेद हो गया, अब बस अच्छे से कुछ भी ना हो, सूख जाए कान का, बस यही आप लोग से उम्मीद करती हूँ। तो आज की ये छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। यही थी मेरी सरस्वती पूजा की थोड़ी सी ब्लॉगिंग जो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आज तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए आज की ब्लॉगिंग मैंने की ही नहीं है। अगर मैं कल ठीक रहूँगी तो कल ब्लॉग करके आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज बहुत ज़्यादा, मतलब कल की थकावट आज मुझे महसूस हो रही है, और कल बेटा को कैरी कर करके मैंने सब जगह पैदल ही घुमाना, तो जिस वजह से मुझे और ज़्यादा हैरेसमेंट हो गई है। तो ये सब बात है और बेटी की कान छिद गई, तो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में नई ब्लॉग के साथ, नई कहानी के साथ, नई रेसिपी या कुछ भी जो मेरी लाइफ में चल रही है। जो लोग नए
नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल जो लोग पुराने से हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही कि क्या बोलूँ क्या नहीं, बट आप लोग से कर रही हूँ शेयर। तो फाइनली हो गई है, हमारी सरस्वती पूजा बहुत अच्छी से बीत गई आप लोगों की आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से। और मेरी बेटी को इसी तरह ब्लेस करिएगा, बेटा को, कि ये लोग अच्छे से इसी तरह निकलते जाए। और सरस्वती माता से भी यही प्रे करती हूँ कि मेरे बच्चे के साथ साथ सबके ही बच्चे को ज्ञान बुद्धि दे, और मेरे बच्चे को कुछ ज़्यादा दे, क्योंकि ये लोग की ना ज्ञान बुद्धि थोड़ी कम ही है। और इस तरह कभी भी अड़चन ना आए कान छिदवाने में ना। जब भी आप लोग छिदवाने जाए, जो लोग नए छिदवाने वाला है, सबसे पहले गन को चेक करें वो हैवी है कि नहीं। अगर हल्का गन रहता है ना, तो यानी वो सही नहीं है। तो ये मुझे एक्सपीरियंस हो गया मेरी बेटी के कान छिदवाते टाइम। तो बेटे के कान जब छिदवाऊंगी तो उसके लिए मैं प्रिपेयर हो चुकी हूँ। तो फर्स्ट टाइम में आप लोगों को नहीं पता चलती है, लेकिन जब आप सेकंड टाइम करते हो तो आप बहुत सतर्क होता है। तो जो लोग नए छिदवाने वाले हैं, तो सबसे पहले आप लोग गन चेक करिएगा। अगर गन हैवी है तभी कान पे छेद करने दीजिएगा, बिल्कुल ट्राई मत करने दीजिएगा कान पे, नहीं तो बच्चे लोगों को तकलीफ़ होती है, दर्द होती है। और बच्चे लोगों को जो तकलीफ़ होती है, दर्द होती है ना, तो माँ बाप को भी तकलीफ़ होती है। हालांकि जो आई थी उन्होंने बहुत बार फ़ोन करके भी, रात को भी फ़ोन करके मुझसे कहा कि आप इतना साल रुकी थी, मेरे वजह से नहीं हो पाया। तो उसके लिए भी सॉरी का, बट वो क्या ही कर सकती, उसकी भी गलती नहीं थी और मेरी भी नहीं थी। तो फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।